नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज वेट गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, वेट गुरुजी YouTube चैनल और Facebook पेज पर दिखाए जाने वाले इंजेक्शन और दवाएं आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में उपयोग में लेवे। आप खुद इंजेक्शन लगाने की कोशिश नहीं करें। वेट गुरुजी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आपके पशु के ठीक होने की कोई गारंटी नहीं लेता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पशुओं के अंदर होने वाले मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले फीवर बुखार के बारे में कि इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है और उपचार क्या है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले बुखार के लक्षण के बारे में बात करें तो दोस्तों, पशु का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाएगा। गाय और भैंस का जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब बुखार होगा पशु को तो ये टेम्परेचर 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा। और जो पशु का जो बाहर से शरीर पर हाथ लगाने पर शरीर गर्म महसूस होगा और पशु जो है खाना पीना बंद कर देगा, ऑफ फीड में चला जाएगा पशु। और पशु को उठने बैठने में तकलीफ होती है। और कुछ पशुओं में नाक से डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है और कुछ पशुओं में हाँफने की भी शिकायत देखने को मिलती है। कुछ पशुओं में मेस्टाइटिस थनैला रोग के कारण भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कुछ पशुओं में गले की सूजन के कारण भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अच्छी तरीके से देखकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर पशु के शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है, 105 डिग्री से 106 डिग्री तक बढ़ गया है, तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं पशु को बबेसियोसिस या फिर थाइलेरियोसिस तो नहीं हो रखा है। इसलिए अच्छी तरीके से जांच करके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी आगे जो मैं वीडियो के अंदर आपको ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, ये मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले बुखार का ट्रीटमेंट है। ये नॉर्मल बुखार का ट्रीटमेंट है। दोस्तों, ट्रीटमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि पशु को फीवर किस वजह से है। दोस्तों, अगर आप मेडिकल से बोलस ला करके बुखार का ट्रीटमेंट करना चाहे तो आप एंटीबायोटिक के रूप में अमोक्सिलिन बोलस ला सकते हैं, जो बड़े पशुओं को एक एक बोलस सुबह शाम और छोटे पशुओं को आधी आधी बोलस सुबह शाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अमोक्सिलिन बोलस नहीं मिले तो आप टेट्रासाइक्लिन बोलस भी एंटीबायोटिक के रूप में ला सकते हैं और अपने बड़े पशुओं को 1.5 बोलस सुबह शाम दे सकते हैं और छोटे बछड़ों को या फिर छोटे पशुओं को आप आधी आधी बोलस सुबह शाम दे सकते हैं। आगे अगर आप बोलस से ट्रीटमेंट करना चाहे तो ये आप डीपी सेराफोर्ट टेबलेट ला सकते हैं, जिसके अंदर निमोसलाइट पैरासीटामोल होता है। ये दोस्तों आप 1.5 बोलस सुबह शाम अपने बड़े पशुओं को दे सकते हैं और आधी आधी बोलस सुबह शाम अपने छोटे पशुओं को दे सकते हैं। ये लगातार आपको 3 दिन तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डीपी सेराफोर्ट बोलस नहीं मिले तो आप मेलोनेक्स प्लस बोलस ला सकते हैं, जिसके अंदर मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल होता है। उसकी डोज भी यही रहेगी, बड़े पशुओं को 1.5 बोलस सुबह शाम और छोटे पशुओं को आधी आधी बोलस सुबह शाम। और दोस्तों, अगर आपके पशु ने चरना पीना छोड़ दिया है तो आप साथ में ये बायोबूस्ट बोलस भी दे सकते हैं, जिसकी डोज रहेगी बड़े पशुओं में 1.5 बोलस सुबह शाम और छोटे पशुओं में आधी आधी बोलस सुबह शाम। और अगर ये बोलस आपको नहीं मिले, बायोबूस्ट बोलस अगर आपको मेडिकल पर नहीं मिले तो आप रूमन एपेस बोलस भी ला सकते हैं, जिसकी डोज भी यही रहेगी 1.5 बोलस सुबह शाम बड़े पशुओं को और आधी आधी बोलस सुबह शाम छोटे पशुओं को। अगर आप पशु के बुखार का ट्रीटमेंट इंजेक्शन से करना चाहे तो मैं आपको सबसे पहले बड़े पशुओं का ट्रीटमेंट बताऊंगा और उसके बाद मैं छोटे पशुओं का ट्रीटमेंट बताऊंगा। बुखार के ट्रीटमेंट के समय अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहे तो आप ये बड़े पशुओं के अंदर DCR का 2.5 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन साल्ट होता है। दोस्तों, ये आपको 10 ml CPM के अंदर घोलना है। ये जीत जो है इसके अंदर 10 ml DCR में घोलना है। और अगर आपके पास CPM नहीं है तो आप ये DCR है वो 10 ml डिस्टिल वाटर के अंदर भी घोल सकते हैं। और अगर आपके पशु का बॉडी वेट 400 किलो से ज़्यादा है तो आप 5 ग्राम DCR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे अगर बुखार के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये आप मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल साल्ट के इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज रहेगी 10 से 15 ml बड़े पशुओं के अंदर। और अगर आपके पास मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है तो आप ये निमोसलाइट साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं, ये निमोवेट इंजेक्शन आप 10 से 15 ml बड़े पशुओं के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन आपको इस्तेमाल करना है।
और अगर आपके पशु के अंदर अगर आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया है तो साथ में ये आप बीकॉम-एल भी इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से कहीं पशु का दूध डाउन नहीं हो जाए, इसलिए आपको साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो बीकॉम-एल इंजेक्शन है ये आप 10 से 15 ml बड़े पशु के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है ये प्रेगनेंसी सेफ ट्रीटमेंट है। और दोस्तों बड़े पशु के अंदर ये ट्रीटमेंट रहेगा। ये 3 इंजेक्शन आपको लगाने हैं, एक एंटीबायोटिक और ये जो सीपीएम है जीत है ये आप डीसीआर के अंदर घोल करके लगा सकते हैं। अगर आप डीसीआर के अंदर डिस्टिल वाटर घोल रहे हैं तो ये सीपीएम आप अलग से 10 ml लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप बीकॉम-एल और इन दोनों इंजेक्शन में से निमोसलाइड और मेलोक्सिकैम में से आप एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये सब इंजेक्शन आपको किस रूट से इस्तेमाल करने हैं इसके बारे में मैं आपको छोटे पशुओं के ट्रीटमेंट बताने के बाद में वीडियो के अंत में बता दूंगा कि इसको आईवी लगाना है इन सब इंजेक्शन को या फिर आईएम लगाना है या फिर कैसे लगाना है। इन सब के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। छोटे पशु के अंदर बुखार के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपका बछड़ा या फिर जो बछड़ी है वो 5-6 दिन की है या फिर आपका जो भेड़ या बकरी है वो छोटा है तो आप ये अमोक्सिलम फोर्ट जो इंजेक्शन 300 mg का आता है जिसके अंदर अमोक्सिलिन सोडियम एंड सल्बेक्टम सोडियम साल्ट होता है, ये आप अपने छोटे पशु को लगा सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। और अगर आपका बछड़ा 15-20 दिन का है और अगर आपकी भेड़ या बकरी बड़ी है तो आप ये 1 ग्राम सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, इंटासेप 1 ग्राम। ये एंटीबायोटिक के रूप में आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे अगर छोटे पशु के अंदर बुखार के ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ये मेलोक्सिकैम जो साल्ट का जो ये इंजेक्शन है ये आप इंजेक्शन छोटे बछड़े के अंदर 5 से 6 ml इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी भेड़ या बकरी के अंदर भी 5 से 6 ml इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका बछड़ा या फिर बछड़ी ज़्यादा ही छोटे है 2-3 दिन या फिर 4 दिन के है तो आप 2 से 3 ml इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल इंजेक्शन नहीं मिले तो उसकी जगह आप छोटे पशुओं के अंदर ये निमोसलाइड इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज दोस्तों छोटे पशुओं के अंदर अगर आपका 15-20 दिन से ऊपर का बछड़ा या फिर बछड़ी है तो उसको आप 5-6 ml लगा सकते हैं, 5 से 6 ml डोज लगा सकते हैं। और अगर आपका जो पशु है वो 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन तक का है तो उसको आप 2-3 ml डोज लगा सकते हैं, 2 से 3 ml। और दोस्तों आगे अगर बात करें तो आप ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोस्तों करना है आपको इस ट्रीटमेंट के अंदर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का भी इस्तेमाल। दोस्तों ये आप 15-20 दिन की उम्र तक के छोटे पशुओं को आप 5 से 6 ml लगा सकते हैं और छोटे जो है 3-4 दिन के हैं उनको आप ये 2 से 3 ml डोज लगा सकते हैं। और आपको साथ में ये जो सीपीएम है इसका भी इस्तेमाल करना है और इसकी डोज भी वही रहेगी 5 से 6 ml 15-20 दिन की उम्र तक के या फिर उससे बड़ों के। और जो छोटे हैं उनमें आप जो 3-4 दिन के हैं उनमें आप ये 2 से 3 ml सीपीएम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इन सब इंजेक्शन की रूट की बात करें कि इन इंजेक्शनों को लगाना कैसे, आईवी लगाए या फिर आईएम लगाए या फिर सबकट लगाए, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो अमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन है ये 300 mg का, ये दोस्तों आपको आईवी भी लगा सकते हैं, आईएम भी लगा सकते हैं और इंट्रा मेमोरी भी लगा सकते हैं। ये आपको मास्क के अंदर भी लगा सकते हैं और वैन के अंदर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप इंटासेप 1 ग्राम है ये आईएम और आईवी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मास्क के अंदर और वैन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो मेलोक्सिकैम इंजेक्शन है ये केवल मास्क में लगाना है आपको और आईएम लगाना है। और ये जो बीकॉम-एल इंजेक्शन है इसका रूट 2 तरीके से ये लगा सकते हैं, एक आईएम लगा सकते हैं और ये एक सबकट लगा सकते हैं। ये बीकॉम-एल इंजेक्शन मांस के अंदर और चमड़ी के अंदर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो निमोवेट इंजेक्शन है ये केवल इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करना है, आईएम मांस के अंदर इस्तेमाल करना है केवल। और दोस्तों ये जो सीपीएम इंजेक्शन है जीत, इसको भी मांस के अंदर इस्तेमाल करना है, केवल आईएम इस्तेमाल करना है। पीसीआर इंजेक्शन है ये डायग्राम का स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, ये भी आईएम इस्तेमाल करना है, केवल इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करना है इस इंजेक्शन का भी। तो दोस्तों ये सब इन इंजेक्शन की डोज रहेगी। दोस्तों अगर आपको बुखार के ऊपर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।